हेलो एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, अपनी सेहत का ख्याल रख रहे होंगे। तो आज स्टम्प्स डे 2 इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट का समाप्ति हुई और इंडिया अभी टोटल 171 की लीड पे है। सेकेंड इनिंग्स में इंडिया के कोई भी विकेट आउट नहीं हुआ 28 रन पे। तो आ जाते हैं, आज जब डे स्टार्ट हुआ, कल इंडिया 336 पे आगे 6 विकेट के आगे खेलना शुरू किया और टोटल 396 पे ऑल आउट हो गई। यशस्वी जायसवाल, यशस्वी भव, उन्होंने ज़बरदस्त 209 रन की इनिंग्स खेली। उसमें उन्होंने 19 चौके और 7 छक्के लगाए। स्कोर कार्ड तो खैर आप लोग देख ही लेंगे। बट एक बात मैं यशस्वी जायसवाल की ये कहना चाहूँगा कि बहुत बढ़िया टेम्परमेंट है लॉन्ग इनिंग्स खेलने का। डेब्यू में भी उन्होंने 100 बनाया था, आई थिंक इट वाज अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़, और यहाँ पे उन्होंने बहुत लंबी इनिंग्स खेली। तो लंबी इनिंग्स खेलने के लिए आपको टेम्परमेंट की बहुत ज़रूरत होती है। आपको सेशन बाय सेशन अपनी गेम को प्लान करना पड़ता है। और सबसे अच्छी बात ये थी कि जब वो बैटिंग कर रहे थे, उनके पास ऑफ साइड ऑफ स्टंप में जहाँ भी उनको रूम मिल रहा था वहाँ खेल रहे थे। लेग स्टंप के बाहर बॉल जा रही थी तो स्वीप कर रहे थे। ड्राइव्स बहुत अच्छी मारी, इनफैक्ट एक कवर के ऊपर से 6 भी मारा। तो बहुत ज़बरदस्त बैटिंग कर रहे थे और इट वॉज अ ब्लेंड ऑफ T20, ODI एंड टेस्ट क्रिकेट। जो बॉल स्टम्प्स पे थी उसको रिस्पेक्ट दे रहे थे। तो इससे पता चलता है कि बहुत मैच्योर प्लेयर हैं यशस्वी जायसवाल, और उम्मीद करता हूँ आगे जाके इंडिया का नाम बहुत रोशन करेंगे और अपना भी ये मेरी बात याद रखिएगा। वो जब बहुत अपना नाम कमाने वाले हैं आगे जाके। बहुत ज़बरदस्त बैटिंग टेम्परमेंट है उनका। बस यही है कि अपने काम कंपोज को मेंटेन रखें और आगे जाके किसी और चीज़ से इन्फ्लुएंस ना हो और अपनी परफॉर्मेंस पे ध्यान रखें। फॉर एग्जांपल अब जैसे शुभमन गिल, उनको भी बहुत अच्छा कल स्टार्ट मिल गया था। वो पहली बार इस सीरीज़ में बहुत कॉन्फिडेंट दिख रहे थे, बट लेकिन वही बाहर जाती गेंद से छेड़छाड़ की और फर्स्ट क्लिप पे विकेट कीपर ने बेन फोक्स ने उनको बॉल एंडरसन की बॉल पे कैच किया। सो इंडिया के बैट्समैन को स्टार्ट मिल रहा है लेकिन उसको कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो अब हमने ये बात की यशस्वी जायसवाल की। अब आ जाते हैं हम बुमराह के ऊपर। क्या ज़बरदस्त स्पेल डाला आज बुमराह ने। स्टार्टिंग के 4 ओवर्स में उनके 24 रन थे आई गेस। बहुत पिटाई हुई थी। फिर रोहित शर्मा ने क्या किया, उन्होंने बॉल पुराना होने दिया। जब बॉल पुराना हुआ फिर उसको लेके आए, क्योंकि तब जब बॉल पुराना होता है तो रिवर्स स्विंग इफेक्टिव होती है। और उसके बाद उन्होंने जो ज़बरदस्त स्पेल किया, बॉलिंग की, रिवर्स स्विंग की, और उन्होंने एट द एंड ऑफ द डे 6 विकेट हासिल किए। हाइलाइट्स ऑफ बुमराह विकेट्स व ओली पोप जो बोल्ड किया उन्होंने यॉर्कर पे, हा माइंड ब्लोइंग यॉर्कर था वो। और उसके बाद जो बेन स्टोक्स को आउट किया, ये 2 विकेट देखने लायक थी। अगर आप रिकॉर्डिंग या हाइलाइट्स में देखेंगे तो ज़रूर देखिएगा। ओली पोप का बोल्ड और बेन स्टोक्स का जो उनको बोल्ड किया है, क्या ज़बरदस्त रिवर्स स्विंग कर रही थी। तो ये बुमराह, एंड ऑल्सो मुबारकबाद हो बुमराह को। उन्होंने ही बिकेम द सेकेंड फास्टेस्ट एशियन आफ्टर वकार यूनिस, जिन्होंने 150 विकेट लिए हैं। वकार यूनिस साहब ने 27 मैचेस में लिया था और बुमराह ने ये कंप्लीट किया 34 मैचेस में। तो जसप्रीत का ये बहुत ज़बरदस्त कारनामा है। और ऐसी फ्लैट विकेट्स पे जब आप बॉलिंग कर रहे हैं, ऐसी फ्लैट विकेट्स पे आप 6 विकेट ले सकते हैं, चाहे वो और उनके लिए पिच मैटर नहीं करती, वो कहीं भी बॉलिंग करते हैं, इफ़ेक्टिव रहते हैं। इंडिया हो, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, साउथ अफ्रीका हो, कहीं पर भी बॉलिंग करते हैं। तो क्या ये सवाल जहन में आता है कि इंडिया के पास जब ऐसे बॉलर्स हैं जो इतनी अच्छी बॉलिंग कर सकते हैं, फास्ट हैं, हमारे पास शमी है, बुमराह है, सिराज हैं, तो हमें रैंक टर्नर्स बनाने की ज़रूरत है? जब आप सोच के बताइएगा मेरे को कि क्यों ना हम भी फास्ट पिचेस बनाएं और अपने बॉलर्स को यूटिलाइज़ करें, और ताकि ये भी बहुत अच्छे तरीके से विकेट ले सकें और ज़्यादा विकेट ले सकें एशियन कंडीशंस में भी। बाहर तो जाते हैं तो लेते ही हैं, बट एशियन कंडीशन में भी ले सकें। तो अगेन अमेजिंग परफॉर्मेंस बाय बुमराह। क्या ज़बरदस्त बॉलिंग किया, मतलब स्पेल देख के दिल खुश हो गया था आज। अब आ जाते हैं
रोहित की कैप्टनसी के ऊपर थोड़ा सा मुझे जो एक दो फ्लॉज लगे जब स्टार्टिंग में उनके बैट्समैन स्कोर कर रहे थे, स्पेशली अगर आप डीप स्क्वायर लेग और पॉइंट की तरफ जो बाउंड्री होती है, एक्स्ट्रा कवर और पॉइंट उन्होंने नहीं लिया हुआ था, उस एरिया में बहुत रन मारे उन्होंने। तो अगर आप 2 फील्डर उधर और एक फाइन स्क्वायर लेग के ऊपर एक फील्डर ले लेते हैं तो उनके स्कोरिंग एरियाज कम हो जाएंगे। वो आज भी पूरे दिन, अब यहाँ पे अगर इंग्लैंड की जगह कोई और टीम होती तो मेरे ख्याल से 236 253 बनाए वो भी नहीं बनते, बट क्योंकि इंग्लैंड बहुत तेज़ खेलती है तो दूसरे बॉलर या फील्डर वो दबाव में आ जाते हैं, समझ नहीं आता क्या करें। यही अगर उनके रन्स कट डाउन कर देंगे, एक्स्ट्रा कवर ले लीजिए, उधर स्क्वायर बाउंड्री ले लीजिए, इधर फाइन डीप फाइन लेग ले लीजिए, डीप स्क्वायर लेग ले लीजिए, इनके अगर बाउंड्रीज कट कर देंगे तो ये ज़्यादा देर नहीं टिक पाएंगे। तो यहाँ पे मुझे ये उन्होंने बाद में जाके रखा। फॉर एग्जांपल जैसे वो बैटिंग करने आए थे अपना जॉनी बेस्टो, वो भी आते ही उन्होंने 2 चौके उधर मार दिए, उसके बाद उन्होंने फील्डर लगाया। जब आपको पता है कि इनकी टेक्निक ही यही है, ये खेलते ही ऐसे हैं, तो आप पहले ही फील्डर ले लो। आप अपने इतने रन कंसीड क्यों कर रहे हैं? आपने उनकी भी देखा होगा जो हार्टले ने है, हार्टले के भी जब बुमराह की बॉलिंग पे एक थर्ड मैन की तरफ एक चौका हुआ सिंगल बाउंस पे, उसके बाद रोहित शर्मा ने वहाँ फील्डर रखा। आप पहले ही रख लो, आप बाउंड्री तो सेव करो, लास्ट बॉलर्स कितने रन बनाएंगे। सो ये एक दो पॉइंटर्स मुझे लगे कि अगर वो सेकंड इनिंग्स में ध्यान देंगे तो बेटर रहेगा। अब आ जाते हैं, इंडिया की टोटल लीड हो गई है 171 रन्स की। आज डे 2 ख़त्म हुआ है, अभी 3 दिन टेस्ट मैच के पूरे बाकी हैं। डे 3 इंडिया को कल पूरा दिन बैटिंग करे और इनको इंग्लैंड को कम से कम 450 से पहले ना दे। अगर ये बैटिंग कर पाते हैं तो डे 4 लंच तक बैटिंग करें, उसके बाद ये इनको दे दें। थक भी जाएंगे और उसके बाद ये अगर इनको 400-450 450 का टारगेट मिलेगा, क्योंकि ये लोग तेज़ खेलते हैं, इनके बहुत सक्सेसफुल रन चेजेस हैं इंग्लैंड की। 2 कंडीशन इंडिया जैसी नहीं थी, बट ये 400 भी चेज़ करने में सक्षम हैं और कर सकते हैं। तो इंडिया को जितना ज़्यादा लंबा खेल पाएंगे उतना खेले, बैट्समैन अपनी विकेट थ्रो ना करें। चलिए आज तक के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को करिए लाइक, चैनल को करिए सब्सक्राइब, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए ताकि थोड़े और लाइक सब्सक्राइब मिलें तो मेरा मोटिवेशन भी बढ़े। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर।